आइए प्रियो, आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने एक अंधे भिखारी को चंगा किया। आज हम लोग देखेंगे यीशु मसीह ने उस अंधे भिखारी को किस प्रकार से चंगा किया। तो एक बार की बात है, यीशु मसीह यरीहो में होकर के जा रहा था और यीशु मसीह के चेले और उसके पीछे बहुत सारी भीड़ थी। और वहीं पर एक एक अंधे भिखारी, वो जन्म का अंधा था, वो कभी देखने नहीं पाया था, कभी उसने देखा नहीं था। और उसे पता चला कि इस रास्ते से यीशु मसीह जा रहा है। तब वो चिल्ला चिल्ला करके पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कीजिए। और बहुतों ने उसे डांटा, हे अंधे चुप रहो, हे अंधे भिखारी तुम चुपचाप रहो। लेकिन जितना जितना उन लोग बोलने पर भी उन लोगों ने उसको चुप रहने के लिए बोला, लेकिन उसने वो चुप नहीं रहा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने उसका आवाज़ को सुना और यीशु मसीह ने लोगों को भेजा, जाओ उसको बुला। फिर कोई उस भीड़ में से कोई जा करके बुलाने के लिए गया और उसने उसको बोला कि धीरज धीरज धर, और यीशु मसीह तुझे बुला रहा। जब वो अंधे व्यक्ति को पता चला कि यीशु मसीह मुझे बुला रहा है, तो उसने सब कुछ फेंक करके, कपड़ा को, मोटरा को, जो भी था उसके पास में, सब कुछ उसने फेंक भाग दिया और वो यीशु मसीह के पास में आया। और यीशु मसीह के पास जब आया तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो उसने बोला, हे गुरु, कि मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने बोला, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो उसी घड़ी चंगा हो गया और वो उसके पीछे में हो लिया, उसके मार्ग में, यीशु मसीह के मार्ग में वो हो लिया। तो प्रिय, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग चार बातों को इसमें देखते हैं। वो अंधे व्यक्ति को विश्वास था कि यीशु मसीह हमको चंगा कर सकता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। और प्रिय, भीड़ ने उसको डांटा, उसने भीड़ का परवाह नहीं किया, लेकिन और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और जोर जोर से। हाँ प्रिय, सच में कई बार हम लोग भीड़ का परवाह करते हैं, समाज का परवाह करते हैं, गांव का परवाह करते हैं, अपने रिश्तेदारों का परवाह करते हैं, बहुत सारे लोगों का, अड़ोस पड़ोस लोगों का परवाह करते हैं कि वो मेरे बारे में क्या कहेगा। लेकिन इस अंधे व्यक्ति ने किसी का भी परवाह नहीं किया। इतना लोग बोल रहे चुपचाप रहो, लेकिन वो और जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसका चिल्लाना सफल हुआ प्रियों। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं, उसने जो उसके पास में था, जो सामान था, जो चीजें थी, वो सब कुछ फेंक करके वो यीशु मसीह के पास में आया। प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो हमारा पुराना स्वभाव को, पुराना जैसे गुस्सा करना, पुराना जो भी हमारा चाल चलन है और हमारा सोच विचार है, हमारा रीति विधि है, परंपरा है, उन सब को छोड़ करके यीशु मसीह के पास में आना होगा। हमें पाप को छोड़ करके यीशु मसीह के पास में आना होगा, तभी अच्छा होगा प्रियो। और चौथी बात है प्रियो, जब वो यीशु मसीह के पास में आया तो चंगाई को पाया, और उतना ही नहीं, उसने जीवन को पाया प्रियो। हाँ, वो यीशु मसीह के रास्ते में चल दिया, यीशु मसीह के पीछे में चल दिया। सच में प्रियो, चंगाई कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसको चंगाई मिल जाता और उसको उद्धार नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता, उसको जीवन नहीं मिलता, अनंत जीवन नहीं मिलता, तो कोई फायदा नहीं था। हाँ प्रियो, यीशु मसीह के पास में उसने एक चीज के लिए आया था कि मैं कैसे भी कैसे चंगा हो जाऊं। लेकिन वो केवल चंगाई ही नहीं, उसने जीवन को पाया, उसने चंगाई को पाया और वो यीशु मसीह के पीछे में हो लिया। हाँ प्रियो, सच में इसीलिए वो क्योंकि विश्वास करता था यीशु मसीह के पास मैं जाऊंगा। तो सच में कई बार प्रियो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए ये कर सकेगा। प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, यीशु मसीह हमारे विश्वास के अनुसार करता है। जैसे हम विश्वास करते हैं उसी के अनुसार वो करता है। अगर हम विश्वास करते हैं वो हमको चंगा करेगा तो वो चंगा करेगा, और अगर हम विश्वास नहीं करते हैं, सच में कई सारे लोग हैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो हमको चंगा कर सकता है, वो हमको ये दे सकता है, वो दे सकता है। प्रियो, सच में मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह जो आपको दे सकता है,
कोई भी आपको नहीं दे सकता। प्रियो, शायद धरती का संपत्ति, धरती का चीज़ें, धरती का रुपया पैसा धन दौलत आप कमा भी सकते हैं, अपने मेहनत से कमा सकते हैं, लेकिन स्वर्ग राज को आप कमा नहीं सकते हैं। आप उद्धार नहीं पा सकते, आप शांति को नहीं पा सकते, उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसके मेहनत से भी कमाया नहीं जा सकता। वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मिलता है। जब हम उसके पीछे में चलते हैं तो परमेश्वर हमको परमेश्वर हमको हर एक चीज़ें वो हमको दे देता है, और वो यीशु मसीह देता है। वो हमको जीवन देता है, वो हमको चंगाई देता है, वो हमको स्वर्ग राज देता है। हाँ प्रियो, सच में स्वर्ग राज कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। किसी देवी देवता ने स्वर्ग राज के बारे में जिक्र नहीं किया है, स्वर्ग राज के बारे में चर्चा नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने स्वर्ग राज के बारे में चर्चा क्या है कि मैं तुमको वो स्वर्ग राज दूंगा। हाँ तो प्रियो, सच में यीशु मसीह में अगर हम विश्वास करेंगे तो वो हमको स्वर्ग राज देगा। और प्रियो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने स्वर्ग राज को पा लिया तो आपने सब कुछ को पा लिया, क्योंकि स्वर्ग राज आपसे कभी छीना नहीं जाएगा। स्वर्ग राज वो अनंत काल के लिए, संसार की चीजें, संसार की प्रॉपर्टी, संसार का धन दौलत, संसार की जमीन, संसार का घर, धन दौलत, वो आपसे कोई बांट सकता है या आपको छीन सकता है, कोई चोरी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। हम उसको स्वर्ग राज में नहीं ले जा सकते हैं। वो हमको स्वर्ग राज हमको जाने से भी रोक सकता है, वो स्वर्ग राज जाने में रुकावट भी हो सकता है। लेकिन प्रियो, जो चंगाई हम पाते हैं वो यहीं तक है। लेकिन जब हम जीवन पाते हैं, अनंत जीवन को पाते हैं, शांति पाते हैं और स्वर्गराज को पाते हैं, वो हमेशा के लिए। प्रियो, जब स्वर्गराज के बारे में बात करते हैं तो स्वर्गराज, जब आप स्वर्गराज के बारे में जान लेंगे तो ये संसार आपको फीका फीका सा लगने लगेगा। प्रियो, सच में कई बार बहुत सारे संसार के लोग स्वर्गराज के बारे में जानते नहीं है, इसीलिए वो संसार के पीछे में पड़े हुए, संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। प्रियो, जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं, जब उसको पता चला, स्वर्गराज के बारे में पता चला, तो उसने संसार को छोड़ दिया। संसार की चीजें जो पहले सोचता था कि ये मेरे लिए लाभ की वस्तु है, उनको छोड़ दिया। अब उसको हानि समझने लगा, उनको कूड़ा करकट समझने लगा। हाँ प्रियो, जिस दिन हम जान लेंगे तो प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते वो अंधे व्यक्ति के बारे में। वो अंधे व्यक्ति ने वो चंगाई को पाया, उसको आंख मिल गया और उसको अनंत जीवन मिल गया, उसको स्वर्गीय जीवन मिल गया, उसको शांति मिल गया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर से हर एक को आशीष दे। आमीन।